हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तोरल सीक्रेट रेसिपीज़। आज हम मटर और आलू की सब्ज़ी बनाते हैं। इस सब्ज़ी की ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी और टेस्टी बनती है। तो देर किस बात की, चलिए हम बनाते हैं ढाबा स्टाइल आलू मटर की ये सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ में कटा हुआ आधा किलो आलू लिया है और ये मैंने 300 ग्राम यानी कि 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को ग्राइंड करके उसकी पेस्ट बना ली है। और फिर मैंने लिया है 200 ग्राम फ्रोज़न मटर। आप चाहे तो फ्रेश मटर भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने लिया है एक बारीक कटा हुआ प्याज। तो अब हम लेंगे 5 कलियां लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च और इसकी हमें पेस्ट बना लेनी है। तो एक कढ़ाई में मैंने 4 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ले लिया है और गैस मैंने मीडियम हाई फ्लेम पे रखा है। और अब इसमें आधा टीस्पून राई और इसके बाद 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे। तो साबुत मसालों में हम लेंगे 1 टीस्पून साबुत धनिया, 3 लौंग, 1 तेज पत्ता और 1 सेंटीमीटर दालचीनी। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें बहुत अच्छी तरह से भून लेना है जिससे ये ग्रेवी में घुल जाएगा। और अब हम इसमें डालते हैं अदरक, हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट। इसे हम आधा मिनट फ्राई कर लेंगे जिससे इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आएगी। और ये जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले, जिसमें मैंने लिया है आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और आधा टीस्पून जीरा का पाउडर लिया है। और फिर हम लेंगे आधा टीस्पून गरम मसाला। तो इन सभी सूखे मसालों को हम प्याज में मिला देंगे और इसे गैस को लो करके इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा फ्राई करना नहीं है क्योंकि मसाले जल जाएंगे। और हम तुरंत ही उसमें डाल देंगे टमाटो प्यूरी और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। टमाटो प्यूरी को हम करीब 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे जिससे टमाटर का कच्चापन चला जाए। और इसमें हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे और साथ में डालेंगे 1 टेबलस्पून बेसन। बेसन डालने से ये ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और ग्रेवी थोड़ी थिक बनती है। तो बेसन को हमें अच्छी तरह से इस टमाटर की ग्रेवी में फ्राई कर लेना है जिससे बेसन का कच्चापन चला जाएगा और उसकी अच्छी खुशबू आएगी। तो करीब 4 मिनट के बाद ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें मिलाएंगे 3 कप पानी और उसके बाद ये जो आलू हमने काट के रखे थे वो कच्चे आलू इसमें डाल देंगे। अगर आप फ्रेश मटर यूज़ कर रहे हो तो इसी स्टेज में फ्रेश मटर भी इस सब्ज़ी में डाल दीजिए। फिर इसे कवर करके हम करीब 7 से 8 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। गैस हम मीडियम हाई फ्लेम पे रखेंगे। तो यहाँ पर 8 मिनट हो चुके हैं। हमने सब्ज़ी को पहले 2 बार चेक कर लिया था और अब हम इसे चेक करते हैं। तो इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। हम चेक करके देखेंगे ये आलू अच्छी तरह से पक गए हैं या नहीं। हमें करीब 90% आलू को पका लेना है। तो ये आलू करीब 90% कुक हो गए हैं। तो अब इस सब्ज़ी को और ज़्यादा अच्छा टेस्ट देने के लिए हम इस आलू को थोड़ा सा मैश कर देंगे। हमें थोड़ा ही मैश करना है, बहुत ज़्यादा आलू को मैश नहीं करना है। सिर्फ 4-5 बार हम इसे मैश कर लेंगे। आलू को इस तरह से मैश करने से इस सब्ज़ी की ग्रेवी का टेस्ट 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम इसमें फ्रोज़न मटर डाल देते हैं और इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। हम चेक करके देखेंगे कि इसकी ग्रेवी जो है वो हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंगली है या नहीं। अगर ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी है तो हम इसमें आधा कप पानी मिला लेंगे। और अब हम इसमें धनिया पत्ता डाल देते हैं और आधा कप पानी मिला लेते हैं। इस सभी चीज़ों को हम फिर से एक बार मिक्स करके कवर करके दूसरी 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पे पकाएंगे। तो 2 मिनट के बाद ये सब्ज़ी कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगी। तो ये सब्ज़ी मैं आपको क्लोज़अप में दिखाती हूँ। हो गया ना आपको भी ये सब्ज़ी बनाने का मन?
तो अब हम इसमें आधा टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे। अब इस सब्ज़ी को हलवाई जैसा टेस्ट देने के लिए हम इसमें तड़का लगाएंगे, जिसमें हम 1 टेबलस्पून देसी घी लेंगे और उसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा और आधा टीस्पून देगी मिर्च पाउडर डालेंगे, जिससे ये सब्ज़ी को लाल कलर मिलेगा। और अब हम इसमें 2 टेबलस्पून पानी डाल के गैस को बंद कर लेंगे। ये तड़का हम सब्ज़ी में मिला लेते हैं और इस सब्ज़ी को सर्व कर लेते हैं। इसे हम धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही डिलीशियस हलवाई स्टाइल आलू मटर की सब्ज़ी तैयार है। आपकी फैमिली के लिए आप ये सब्ज़ी ज़रूर बनाइए, सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।